डार्क कहानियां 7 PM। गोविंदपुर गांव में ठंडी शाम उतर चुकी थी। चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड ऐसे फैल रही थी जैसे हवा भी किसी राज को अपने भीतर दबाए चल रही हो। यह गांव बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतने ही गहरे और डरावने रहस्य छुपाए बैठा था। और आज की यह शाम उन्हीं छुपे हुए राजों को धीरे धीरे जगाने वाली थी। उसी गांव में चौपाल के एक कोने में एक छोटी सी चाय की टपरी थी, जहां गांव के लोग रोज शाम को चाय पीने और आपस में बातें करने के लिए इकट्ठा होते थे। जहां गांव के लोग चाय पीने आया करते थे। और आज भी ठंड के इस मौसम में कुछ लोग उसी चाय की टपरी पर बैठकर गर्म चाय का मजा ले रहे थे। ये लो भाइयों, ठंड का मजेदार मौसम भी आ गया। अब चाय का मजा और भी बढ़ जाता है और बातें करते हुए समय जल्दी बीत जाता है। हाँ केशव भाई, बिल्कुल सही कहा। इस ठंड के मौसम में इस तरह से बाबू चाय की टपरी पर चाय पीने का तो मजा ही और कुछ है। सर्द हवा, गरम चाय और दोस्तों की बातें, सब कुछ एक साथ हो तो मजा दोगुना हो जाता है। कहा तो तुम सही रहे हो ब्रिजेश भाई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो बिजली की है। अपने गांव में जब मन करे बिजली तब चली जाती है, और फिर बिना बिजली के यह ठंड और भी ज्यादा महसूस होती है। लेकिन सच कहूँ तो जब बिजली चली जाती है तो इसी बहाने हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे होकर चाय का मजा लेते हैं। बिजली की कमी में भी हमारी बातें और हंसी का कोई ठिकाना नहीं होता। सच कहूँ तो मेरा भी दिल कहता है कि इस ठंड भरे मौसम में गरम गरम चाय पीते पीते सारी रात तुम लोगों के साथ बिता दूं। ऐसी रातें बार बार नहीं मिलती जो यादों में बस जाए। हाँ, यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग एक बात भूल रहे हो। ऐसी ठंडी रात के मौसम में जब रामदीन चाचा की कहानियां सुनाई जाती हैं तो मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर कहानी में डर और रोमांच का ऐसा मिश्रण होता है कि सर्द हवा भी हल्की लगने लगती है। पर मुझे लगता है कि चाचा की सारी बताई हुई कहानियां सिर्फ झूठी होती हैं, उनमें कुछ भी सच नहीं होता। फिर भी कभी कभी उनकी बातें सुनकर डर और मजा दोनों एक साथ महसूस होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाचा की कहानियां या किस्से झूठे नहीं होते, बल्कि सब सच होते हैं। जो उन्होंने देखा और झेला है वही वो हर बार हमारे सामने रख देते हैं। यह तो तेरे मन की बातें हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि चाचा की सारी बताई हुई बातें सच होती हैं। अब छोड़ो भी, मुझे सब पता है कि रामदीन चाचा की सारी कहानियां झूठी ही होती हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। आज के इस दौर में ऐसा कहाँ होता है, और ये भूत प्रेत और छलावा वगैरह कुछ नहीं होते, लेकिन सुनने में मजा तो उन्हें हमेशा आता है। अब तू माने या ना माने, लेकिन चाचा की सारी कहानियां सच ही होती हैं। इसीलिए तो उनकी बातें सुनकर कोई भी हल्के में नहीं ले पाता। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अब छोड़ो भी ये बहस। जरा ये सोचो कि रामदीन चाचा अभी तक क्यों नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है और हमें देखना होगा कि चाचा आखिर कहाँ फंस गए हैं। मैंने आते समय चाचा से कहा भी था कि यहाँ पर आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वह अभी तक नहीं आए। वे लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां रामदीन चाचा भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हवा में ठंडक और बढ़ चुकी थी, जिससे शाम का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। चलो देखो, रामदीन चाचा भी आ गए। अब इस ठंड के मौसम में और भी मजा आने वाला है। कैसे हो तुम सब? लगता है आज तो मैंने तुम सबको बहुत इंतजार करवाया है। हाँ चाचा, हम सब तो ठीक है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ चाचा, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं बेटा, वो दरअसल क्या है, मेरी पत्नी सुमन की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसकी देखभाल के कारण यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई। पर अब सब ठीक है, इसलिए मैं बिना समय खराब किए यहाँ पर आ गया। अच्छा अच्छा, तो अब कैसी है चाची? और हमें लगा कि आज तो आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कहानियों के बिना मजा बिल्कुल भी नहीं आता। आपकी कहानियां ही तो इस ठंड में हमारी शाम को खास बनाती है। मुझे खुद इस समय तुम लोगों के साथ बातें करने में बहुत मजा आता है। अच्छा चलो चाचा, अब आप खड़े मत रहिए, यहाँ आकर बैठ जाइए और आप ये बताइए कि आज कौन सा किस्सा सुनाएंगे। हम सब तो बेसब्री से आपके किस्से सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं आ ही गया हूँ तो तुम्हें अपने साथ बीता एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। ये वही किस्सा है जिसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रामदीन चाचा भी उनके साथ बैठ जाते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें अपने पुराने किस्से सुनाने लगते हैं। उनकी बातों में गांव की पुरानी यादें,
और बीते समय की झलक साफ दिखाई देने लगती थी। अरे बाबू भाई, जरा मेरे लिए भी एक कप चाय लगा देना। आज मैं तुम लोगों को अपने साथ बीता एक डरावना किस्सा सुनाता हूँ। और यह बात उस समय की है जब मैं जवान हुआ करता था। उस दौर में जिंदगी कुछ अलग ही थी और हर दिन अपने साथ कोई नई कहानी लेकर आता था। उस दिन ऑफिस का सारा काम खत्म करके मैं घर के लिए निकल ही रहा था और वहां के बस स्टॉप के पास खड़ा होकर बस का इंतजार करने लगा। बारिश की वजह से सड़क सुनसान थी और हर पल इंतजार थोड़ा लंबा लगता जा रहा था। अब मेरे आसपास कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ मैं ही खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा था। बारिश की बूंदें मेरे कंधों पर गिर रही थीं और हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि जो आखिरी बस थी वह भी छूट गई थी। मैंने आसपास देखा, लेकिन सड़क पर कोई नहीं था और ठंडी बारिश लगातार बरस रही थी। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी ओर बस स्टॉप पर पड़ी। वहाँ मैंने एक अजीब सी बुजुर्ग औरत को देखा जो बारिश में भीगती हुई चुपचाप बैठी थी। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में कुछ ऐसा था जो देखते ही मन में एक अजीब सा एहसास पैदा कर रहा था। वहाँ अंधेरा थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे साफ साफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उस बुजुर्ग औरत की मौजूदगी कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे वह अचानक वहां प्रकट हुई हो। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की, जिससे मेरा ध्यान उस जगह से हट गया। जब मैंने दोबारा वहीं देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह बुजुर्ग औरत अचानक हवा में विलीन हो गई हो। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी और मैं उसी बारे में सोच ही रहा था। तभी वहां से एक खूबसूरत सी साड़ी में लड़की मेरी तरफ आने लगी। उसकी चाल में एक अजीब आकर्षण था जो बारिश और अंधेरे में भी मुझे अपनी ओर खींच रही थी। वो वहां आकर मेरे पास खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह मन ही मन डर रही हो और शायद किसी काम से आकर बस का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी और शर्म झलक रही थी जो उसे और भी जिंदा सा महसूस करा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतनी डरी हुई क्यों लग रही हैं? और इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? इस मौसम और अंधेरी रात में अकेले निकलना ठीक नहीं लगता। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है। यह क्या कह रही हो? डर? किस चीज का डर? मुझे आज की इस रात से डर लग रहा है। क्या आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। और वैसे भी इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बस हल्का सा अंधेरा ही तो है। और देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है और आपको इससे डर लग रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम अकेले क्या कर रही हो और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? अपना काम खत्म करके घर जा रही थी और बस के लिए यहाँ आ रही थी। तभी मुझे सामने वाले बस स्टॉप पर एक अजीब सी बुजुर्ग औरत नजर आई। इसी वजह से मुझे डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर मैं भी डर सा गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस पल मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में मैंने वह सब देखा था या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही थी। मुझे पहले लगा कि ये सब मेरा वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ वहम नहीं था। उस एहसास में कुछ ऐसा था जो किसी भी तरह से झुठलाया नहीं जा सकता था। अच्छा तो यह बात है, तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? ये जो गोविंदपुर गांव है ना, उसी के पास वाले गांव में मेरा घर है। मैं अक्सर यहाँ आती जाती रहती हूँ, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही महसूस हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। अगर आप मेरे साथ वहाँ तक चल दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बस तो अब जा चुकी है और मुझे अकेले जाने में डर सा लग रहा है। आपके साथ होने से मुझे थोड़ा हौसला मिल जाएगा। चलो यह बात तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेरे घर का रास्ता भी उसी गांव की तरफ ही पड़ता है। इसलिए अगर चाहो तो हम साथ साथ चल सकते हैं। तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा, लड़की चलने के लिए एकदम तैयार हो गई, मानो वो मेरी बात सुनकर पहले से ही मेरे साथ जाने को तैयार बैठी थी। अब उस सफर पर मैं अकेला नहीं था। हम दोनों मिलकर उस सफर पर एक साथ चल पड़े। बारिश की ठंडक और सड़क की खामोशी के बीच ये सफर कुछ अलग ही अनुभव देने वाला लग रहा था। हम दोनों पूरे रास्ते बातें करते जा रहे थे। मुझे थोड़ी देर पहले जो हल्का सा डर लग रहा था, अब वह बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब मेरे साथ उस सफर में वह लड़की भी थी और उसकी मौजूदगी ने हर डर को मिटा दिया था। उसके साथ होने से रास्ता और भी सहज और आरामदायक महसूस हो रहा था।
हम दोनों उस बारिश में भीगते हुए आगे सफर में बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद पूरे रास्ते में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी हल्की थीं कि सीधे कानों में कुछ खास नहीं पड़ रही थी, फिर भी उनके होने का एहसास दिल और दिमाग दोनों में महसूस हो रहा था। एक जगह तो ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई दूर खड़ा होकर रो रहा हो। उस आवाज में एक अजीब सी पीड़ा और बेचैनी थी जो सीधे हृदय को झकझोर रही थी। फिर हम दोनों एक जगह रुक गए। जैसे ही हम रुके, वह लड़की ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की चिंता और गंभीरता झलक रही थी जो माहौल को और भी गंभीर बना रही थी। क्या आपने कोई आवाज सुनी? मैंने अभी अभी कुछ सुना, लेकिन पता नहीं क्या था। थोड़ी देर पहले से ही मेरे कानों में अजीब सी गूंज बनी हुई है। कैसी आवाज है? मैंने तो नहीं सुनी कोई आवाज। शायद बारिश की वजह से ऐसा लग रहा हो। ऐसी आवाज जैसे कोई इस सुनसान जगह पर कहीं दूर बैठा रो रहा हो। हर बार उस आवाज की गूंज मेरे दिल को तेजी से झकझोर देती है। हाँ, मुझे भी आ तो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है और सिर्फ मुझे ही ये आवाजें आ रही हैं, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर छोड़ो, मुझे लगता है कि कहीं दूर कोई जानवर रो रहा होगा या फिर कोई सियार वगैरह रो रही होगी। आप डरिए मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई जानवर रो रहा होगा। ये तो किसी इंसान के रोने की आवाज थी। मुझे अब और भी ज्यादा डर लगने लगा है और मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। अरे अरे, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। आप बस मेरे साथ चलती रहिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जब साथ कोई हो तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। आपको शायद पता नहीं है ना, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। आज तो शायद अमावस की रात है ना, और सुना है कि अमावस की रात में यहाँ पर छलावा घूमता है। अरे, छलावा वगैरह कुछ नहीं होता। क्या आप भी इन फिजल की बातों पर यकीन करती हो? आजकल के जमाने में लोग बिना वजह डर फैलाने लगते हैं। अजीब बात है। अच्छा, अब छोड़ो ये फिजल की बातें और आप बस मेरे साथ चलिए। मैं आपको आपके घर सही सलामत पहुंचा दूंगा। इस बारिश और अंधेरे में साथ चलना ही सबसे बेहतर है। जब हम वहां खड़े थे तो वह खौफनाक आवाजें मुझे भी सुनाई दे रही थी, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सच कहूं तो उस दिन मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था और हर बार उस आवाज की गूंज मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। लेकिन मैं उस लड़की को और नहीं डराना चाहता था, इसलिए मैंने उसे झूठा दिलासा देना शुरू कर दिया ताकि वह थोड़ी राहत महसूस कर सके। हम दोनों फिर से आगे चल पड़े। क्या आपको ऐसी सुनसान जगह पर डर नहीं लगता? नहीं, इसमें डरने की क्या बात है। बस हल्का सा अंधेरा और रिमझिम सी बरसात ही तो है। ऐसे मौसम में तो रास्ता और भी सुहाना लगने लगता है। नहीं साहब जी, बस सिर्फ अंधेरा और बारिश ही नहीं है। यहाँ पर और भी बहुत कुछ है जो आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। लेकिन जैसे ही वह लड़की कुछ कहती, मेरे पैर अचानक रुक गए। और भी बहुत कुछ है का क्या मतलब? और क्या है यहाँ पर? मैंने सुना है कि इस सुनसान रास्ते पर छलावा घूमता है। वह लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसी डर की वजह से मैं इस रास्ते पर अकेले चलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा था कि यह छलावा वगैरह जैसा कुछ नहीं होता। यह सब लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां हैं और कुछ नहीं। सच कहूँ तो मैं खुद भी कभी ऐसे किस्सों पर ध्यान नहीं देती। आपने कभी देखा नहीं है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। जिस दिन आपका सामना सच में उस छलावे से होगा, उसके बाद आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। उसके बाद डर अपने आप समझ आ जाता है, बिना कुछ कहे। अरे यार, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुमने सच में कोई छलावा देखा हो। अगर देखा है तो बताओ आखिर कैसा दिखता है तुम्हारा छलावा? प्यारा है या नहीं? इतनी बातें सुनकर तो अब सच में जिज्ञासा होने लगी है। छलावा प्यारा कहाँ होता है? वो तो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर एक बार वो किसी को पकड़ ले तो फिर उससे आसानी से नहीं छोड़ता। इसीलिए लोग उसका नाम लेते ही कांप उठते हैं। अगर कोई भी छलावे के जाल में एक बार आ गया तो फिर उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे बताया नहीं। क्या तुमने सच में कोई छलावा देखा है? हाँ साहब जी, मैं छलावा ही तो हूँ। एक बार फिर जैसे ही वो लड़की कुछ कहती, मैं रुक गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया। वो लड़की वहां कहीं भी नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वह हवा में ही गायब हो गई हो। अब मुझे उसकी बातों और मौजूदगी से पहले जितना डर था, उससे भी कहीं ज्यादा डर लगने लगा था। बारिश की बूंदें और चारों तरफ का अंधेरा उस डर को और भी गहरा बना रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई। मैं यह भी नहीं जान पा रहा था कि वह कौन थी
और आखिर कौन इतनी अचानक इस तरह गायब हो सकता है। अब मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था और हर दिशा में अंधेरा और सन्नाटा मेरे डर को और बढ़ा रहा था। मेरा पूरा शरीर मानो जम सा गया। फिर मैंने इधर उधर देखे बिना ही चुपचाप आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और हर आवाज मुझे और सताने लगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं वही था जो कभी छलावा और भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अब उस लड़की की बातों और उसकी अचानक गायब होने की वजह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और डरने लगा था। मैं बस किसी तरह इस रास्ते को पार करना चाहता था, लेकिन वह रास्ता ऐसा लग रहा था जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो। हर कदम पर यही महसूस हो रहा था कि मंजिल दूर होती जा रही है और रास्ता और भी लंबा खिंचता जा रहा है। अरे साहब जी, क्या हुआ? लगता है आप तो सच में डर गए। उस लड़की की आवाज को सुनकर मैं फिर से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो लड़की वहीं खड़ी थी, मानो कभी वह वहां से गायब ही नहीं हुई थी। अब मुझे उस लड़की से और भी ज्यादा डर लगने लगा और हर झपकी में उसकी मौजूदगी मेरे दिल को और तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। अरे तुम एकदम से गायब होकर कहाँ चली गई थी? इतनी देर तक तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला और मैं वहीं खड़ा रह गया। क्या साहब जी, आप तो सच में डर ही गए? मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रही थी। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया था। लेकिन साहब जी, आप तो कह रहे थे कि आपको छलावा वगैरह से डर नहीं लगता, तो फिर आप किस चीज से डर रहे थे? आपकी आंखों में जो घबराहट दिखी वो किसी मजाक जैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसके इस सवाल का मेरे पास उस समय कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सका और चुपचाप वहीं खड़ा रहा। फिर हम दोनों एक बार फिर साथ में आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ बारिश की बूंदें और सन्नाटा हमारे चारों ओर गहराते जा रहे थे। देखो, रात के वक्त ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अंधेरे और बारिश में दिल वैसे ही कमजोर पड़ जाता है। क्यों साहब जी, आप मेरे इस मजाक से डर गए थे ना? नहीं, मैं डरा नहीं था, बस परेशान हो गया था कि तुम पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई थी। उस एक पल की खामोशी ने मुझे सोच में डाल दिया था, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब कि अभी भी आपको लगता है कि छलावा वगैरह कुछ नहीं होता? अब छोड़ो ये भूत प्रेत और छलावे की बातें, चलो कोई और बात करते हैं। अच्छा देखो, लगता है अब हम घर पहुंचने वाले हैं। आखिरकार यह लंबा रास्ता भी अब पीछे छूटता हुआ महसूस हो रहा है। नहीं साहब जी, अभी तो घर बहुत दूर है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो अंधेरा और बारिश और ज्यादा बढ़ जाएगी। लगता है कि तुम्हारा इस रास्ते से रोज का आना जाना लगा रहता है, इसलिए तुम्हें इस रास्ते का अच्छे से पता है। क्या तुम हर रोज अकेले ही इसी रास्ते से आती जाती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्योंकि जब से हम इस रास्ते पर चलना शुरू हुए हैं, मैंने एक भी इंसान को इस रास्ते पर आते जाते नहीं देखा। नहीं साहब जी, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद एक छलावा हूँ। वैसे तुम भी अच्छा खासा मजाक कर लेती हो। इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही। उसके इतना कहते ही मैं फिर एक बार रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की फिर से गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में विलीन हो गई हो और सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज ही बाकी रह गई हो। यह देखकर मैं सच में बहुत घबरा गया था। देखो, रात बहुत होती जा रही है, हमें जल्दी घर जाना है, तो कृपया करके ऐसा मजाक बार बार मत करो। वैसे भी मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर रास्ते में कुछ भी अजीब हुआ तो दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब चलो और मजाक मत करो, जल्दी से बाहर आ जाओ, हमें जल्दी घर भी जाना है। रास्ता अब भी लंबा है और अंधेरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने उस लड़की को जोर जोर से आवाजें लगाईं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं थी। उसके अचानक गायब होने से मेरे दिल में डर और बेचैनी दोनों उभर आए थे। देखो, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आई तो इस बार मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर चला जाऊंगा। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ये सच में आखिरी चेतावनी है। रात बहुत गहरी होती जा रही है और यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी बाहर आ जाओ। बहुत देर तक बार बार बुलाने पर भी वह नहीं आई। मैंने वहां से जाने का सोचना शुरू किया, लेकिन साथ ही मुझे उस लड़की की थोड़ी बहुत चिंता भी हो रही थी। आखिरकार रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसीलिए मुझे वहां से जाना ही ठीक लगा। हर कदम पर पानी की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी और रास्ता अंधेरे में और भी लंबा और सुनसान लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो ऐसा लगा मानो मैं इस रास्ते पर अभी अभी होकर गुजरा हूँ।
जैसे वही रास्ता मुझे बार बार घुमाकर यहीं ले आता हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? ये सोचकर मैं हैरान रह गया और मेरे भीतर डर और भी गहरा होने लगा। क्या मैं सच में उसी रास्ते पर बार बार घूम रहा हूँ, या फिर कोई है जो मुझे जानबूझकर इस अजीब से चक्र में फंसा रहा है? इस सवाल ने मेरे दिमाग को पूरी तरह जकड़ लिया और डर अब मेरे कदमों से भी तेज दौड़ने लगा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर कदम पर अंधेरा, बारिश और खामोशी मेरे मन को और उलझा रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऐसे रहस्य में फंस चुका हूँ जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं बस चलता ही जा रहा था कि तभी अचानक मेरे पीछे पायल पहनकर किसी के चलने की आवाज आई। जैसे मैं इस आवाज को पहचानता था। हाँ, वही आवाज थी जो मुझे शुरुआत में सुनाई दी थी। उस पल मुझे एहसास हो गया कि यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है और जो पीछे था वह फिर से मेरे पास आ चुका था। पायल की यह आवाज सुनकर मेरी दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गई, लेकिन अब वह आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी, मानो कोई हर कदम पर मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। साहब जी, अब आप इस छलावे से निकल नहीं पाओगे। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। हाँ, ये तो उसी लड़की की आवाज थी। मैंने हिम्मत जुटाकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मेरी सांसें थम सी गईं। और जब मेरी नजरें वहां पड़ी तो जो मैंने देखा वह सच में बहुत ही भयानक था। वो लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसका रूप अब इतना भयानक हो गया था कि मेरी रूह तक कांप उठी। उसकी आंखें सुर्ख लाल जल रही थीं और उसके हाथ ऐसे लग रहे थे मानो किसी खूंखार जानवर के पंजे हो। ये मंजर देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई और इसे देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे हर धड़कन मेरे पूरे शरीर में डर का सैलाब ला रही हो। मैंने तुरंत वहां से भागना शुरू किया। मैं तेज तेज कदमों से वहां से चलने लगा, बस किसी तरह उस भयानक छलावे के चक्र से बाहर निकलना चाहता था। हर कदम पर मेरा दिल और तेज धड़क रहा था और डर की गूंज मेरे चारों ओर फैल रही थी। तभी वहां एक रिक्शे में बैठा आदमी मेरे सामने आ गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसके रिक्शे में बैठने का फैसला किया और वहां से निकल गया। बाद में मुझे उस आदमी से पता चला कि उस सुनसान रास्ते पर अंधेरी रात में अक्सर छलावा घूमता रहता है और वह लोगों को अपना शिकार बनाकर समाप्त कर देता है। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे उस रात की हर भयावह घड़ी याद आ गई। लेकिन उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मैं वहां से बचकर निकल गया। उस पल का डर और राहत आज भी मेरी यादों में ताजा है, जैसे वह रात अभी अभी बीती हो।